ओके बेटा, बच्चों आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। और आपको पता है कि मैंने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर आप लोग के साथ स्टार्ट किया हुआ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है। तो मैं आपके साथ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर्स कर रहा हूँ, और वो भी मैंने आपके साथ कर लिए हैं। तो इससे पहले जो मैंने आपके साथ काम किया था, वो मेरा काम था बेटा, आपको मैंने जेनेटिक्स अच्छे से करवाया, फिर मैंने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर आपको करवा दिया, जिसके अंदर हमने बायो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स के बारे में स्टडी किया कि कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन को सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन में कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बेस्ट क्वालिटी मिले, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले और इम्यूनिटी भी मिले, जिससे हम बीमारियों से भी लड़ पाएँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। तो आइए, आज के छोटे क्वेश्चन ही चल रहे हैं। तो आज भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से सुनना और देखते जाइए और आपको डेफिनेटली समझ आता जाएगा। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन मेरे पास जो यहाँ पर आ रहा है वो है जी, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो कैरिंग कैपेसिटी एक तरह की अपर लिमिट होती है बेटा, जिसमें जो हमारी एनवायरनमेंट है वो पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकती है। मतलब जितने भी हमारे पास जो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब उन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन हुए बिना यूजेज जो है, मतलब उनको ओवर यूज़ किए बिना जो यूज़ होती है और जो पॉपुलेशन उसको यूज़ कर सकती, सर्वाइव कर सकती है, उसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। यानी अगर कैरिंग कैपेसिटी की अपर लिमिट क्रॉस हो गई तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका जो यूज़ है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा और ओवर यूज़ होंगे, उनकी एक्सप्लॉयटेशन होगी, तो आने वाली जनरेशन्स के लिए वो नहीं बचेंगे। अगला क्वेश्चन, ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको नाम से पता चल रहा है बेटा, सपोज एक पॉपुलेशन है 1 लाख लोगों की, उन 1 लाख लोगों में 100 लोग मरते हैं एक दिन और उसी दिन 100 बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो यानी जो डेथ रेट है वो बर्थ रेट के बराबर हो जाता है। तो फिर जब आप पॉपुलेशन काउंट करोगे तब भी बेटा 1 लाख ही रहेगी। तो ना तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई ना पॉपुलेशन डिक्रीज हुई, तो इसको बोलते हैं ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। तो क्या है ये? व्हेन मोर्टेलिटी रेट एंड नैटेलिटी रेट आर इक्वल इन इक्वल, इट इज कॉल्ड ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। तो मोर्टेलिटी रेट का मतलब बेटा डेथ रेट, नैटेलिटी रेट का मतलब बर्थ रेट, जब ये दोनों सेम होते हैं उसको ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट, वाई इज थर्मोरेगुलेशन मोर इफेक्टिवली अचीव्ड इन लार्जर एनिमल देन इन स्मॉलर वंस। तो कहता है जो थर्मोरेगुलेशन है, यानी टेम्परेचर की डिपेंडेंसी जो है, टेम्परेचर की जो रेगुलरिटी है, वो ज़्यादा मल्टी सेलुलर बड़े ऑर्गेनिजम्स में क्यों देखने को मिलती, छोटे में क्यों नहीं? ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि बेटा जो जितने भी बड़े बड़े लार्ज साइज एनिमल्स होते हैं, कोल्ड रीजन्स के होते हैं, जैसे पोलर बियर हो गया, उनका सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम कम होता है, सो लॉजेज लेस बॉडी हीट। तो वो बॉडी हीट कम लूज़ करते हैं क्योंकि उनके ऊपर इतना मोटा फर होता है, इतना ढेर सारा। आपने ले लिया अपना मटेरियल? बस एक ही ले लिया, बाकी जो इतना ढेर सारा क्यों? मैं हूँ ना, ऐसे नहीं करते। मैं हूँ, आयरन है। इतना डाल दिया। हाँ, मैं और आयरन है, हम कब कर जाएंगे ऐसे कैसे? इतना डाल दिया मैंने। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये तो प्रॉपर लंच है ना। ओके, सॉरी बेटा, फिर आगे चलते हैं। तो बेटा जो पोलर बियर है उसकी बॉडी पे इतना ज़्यादा फर होता है कि उसकी अंदर वाली हीट बाहर ही नहीं आ पाती। ठीक है, तो इस करके आप नोटिस कर रहे हो कि उसमें थर्मो रेगुलेशन जो है वो मोर इफेक्टिव है। तो जितने भी कोल्डर रीजन होते हैं वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर बड़े बड़े बाल आ जाते हैं। तो जब उनकी बॉडी पे बड़े बड़े बाल आ जाते हैं बेटा, तो उनकी बॉडी जो हीट है वो अंदर ही रहती है, मतलब अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं बॉडी हीट को और वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट आर बायोलॉजिकल रिदम्स? डेली रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू लाइट कंडीशन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल रिदम। मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये आपने छोटी क्लासेस में भी किया होगा, आपने गमले में एक फ्लावर लगा दिया,
प्लांट लगा दिया, उस पर फ्लावर्स आए हुए हैं, और आपने गमले को वहाँ पे रखा जहाँ पे खिड़की है। अब गमले में फ्लावर का मुंह आप उस तरफ कर दीजिए जहाँ पे डार्क है, यानी बिल्कुल विंडो से ऑपोजिट। सो 1 या 2 दिन में आप नोटिस करोगे कि जो फ्लावर का जो माउथ है, जो उसका फेस है, वो विंडो की तरफ हो जाएगा जहाँ से सनलाइट पड़ रही थी। तो हो गया ना लाइट की तरफ रिस्पॉन्स, जिसको हम फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। तो ठीक है, तो बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है? डेली रिस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म का लाइट की चेंजिंग कंडीशन पे। अब आप खुद नोट कर लो बेटा, मॉर्निंग में जब एक्सट्रीम सनलाइट होती है आपको बड़ा एक्टिव फील होता है, आफ्टरनून तक आपकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, रात को आपकी एनर्जी थोड़ी और रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो लाइट के ऊपर भी डिपेंड करती है। इसको बायोलॉजिकल रिदम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन सकुलेंट पेरेनियल्स। पेरेनियल्स मतलब वो प्लांट और वो ट्रीज जो 3 साल से ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। तो एग्जांपल है बेटा कैलाट्रोपिस और प्रोस्पोइस, प्रोसोपिस। ठीक है, ये 2 आपको ऐसे प्लांट मिलेंगे जो नॉन सकुलेंट पेरेनियल्स है। फिर उसके बाद आ गया क्वेश्चन बेटा, व्हाट आर इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट? क्या चीज़ होती है बेटा? ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग हैबिटेट में देखने को मिलते हैं पर उनकी सेम इकोलॉजिकल निच होती है, उनको हम इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब ये निच क्या है बेटा? जब 1 से 2 हैबिटेट्स आपस में मिल जाती हैं वो निच बनाती हैं। और हैबिटेट क्या? प्लेस वेयर एन एनिमल लिव। हाउ डू एपिलिमिनियन एंड हाइपोलिमिनियन डिफर फ्रॉम ईच अदर? देखो बेटा, एपिलिमिनियन ये अपर लेयर होती है वाटर बॉडी की विद हाई लाइट इंटेंसिटी, जहाँ पे लाइट बहुत पड़ती है और वार्मर होता है पानी यहाँ पे। और हाइपोलिमिनियन जो होता है वो लोअर लेयर होती है वाटर बॉडी की और लो टेम्परेचर, यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी भी कम होती है और यहाँ पे पानी ठंडा भी बहुत होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 1 डिफरेंस बिटवीन एलुवियल एंड कोलुवियल सॉइल। तो बेटा एलुवियल सॉइल होता है जो सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, वेयर इज कोलुवियल सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। वो सॉइल जो पानी के साथ ट्रांसपोर्ट हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर उसको एलुवियल, और जो ग्रेविटी के थ्रू उसको कोलुवियल सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट, विच फैक्टर चेक्स द बायोटिक पोटेंशियल टू बी रियलाइज्ड? कौन सा फैक्टर है जो बायोटिक पोटेंशियल को रियलाइज करता? तो वो है बेटा एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। 2 कंट्रीज बताइए जिन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दी बर्थ रेट को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है, तो वो है बेटा चाइना और सिंगापुर। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि चाइना में, जापान में, सिंगापुर ऐसी जगहों पे ना बेटा जो रूल्स है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो एकदम से इतना ड्रास्टिक चाइना में पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे आया हुआ है? वहाँ पर उन्होंने रूल निकाला हुआ है कि एक फैमिली में 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते, और अगर एक फैमिली 2 से ज़्यादा बच्चे कर देती है तो उन दोनों पेरेंट्स को जेल हो जाएगी और उन बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर्स में भेज दिया जाएगा। तो इस डर के मारे वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करते। अब तो बेटा ये जो रेवोल्यूशन है हमारे इंडिया में भी आ गई है, जो भी पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं वो या तो उनके पास एक ही किड होता है या ज़्यादा 2। पुराने टाइम में नहीं होते। पुराने टाइम में जो लोग थे, जैसे अगर आप अपने फादर मदर को पूछ लो कितने भाई बहन थे, तो कोई कहेगा हम 10 थे, कोई कहेगा हम 8 थे, कोई कहेगा 5 थे, क्योंकि पुराने समय में लोग पॉपुलेशन को बुरी तरह इंक्रीज़ करते थे। अभी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है पर उसको रिड्यूस कर दिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है, अगला, विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? तो वो है जी 11 जुलाई। 11 जुलाई का दिन है जिसको वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की तरह मनाया जाता है। फिर है, कौन सी इंडियन स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और सबसे कम पॉपुलेशन? तो बंगाल है बेटा, बंगाल है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और अरुणाचल प्रदेश है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। अच्छा, अडेप्टेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? अडेप्टेशन बेटा ऑर्गेनिज्म को और ज़्यादा फिट करती है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ,
और इंक्रीज करती है उनका चांस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है जी। तो अडेप्टेशन क्या करती है, एक तो जी एनवायरनमेंट में अगर चेंज आ रहा है तो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे अडेप्ट होकर सर्वाइव करने लग जाएगा और चांसेस हैं कि उसकी वहाँ पे सर्वाइवल मेंटेन हो जाए। जैसे बेटा कैक्टस प्लांट है, क्या कैक्टस प्लांट शुरू से ही विथ थॉर्न्स हुआ करता था? नहीं, कैक्टस प्लांट में भी फ्लावर थे, लीव्स थे, पर क्योंकि वो जीरोफिटिक एरिया में ही कितने हज़ारों सालों से ग्रो कर रहा है तो उसके जीन्स में म्यूटेशन हुई और उसमें क्या एवोल्यूशन आ गई, उसके जितने भी लीव्स थे वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गए। और जो कैक्टस की जो स्टेम थी वो एक स्पॉन्जी मास की बनी होती है जिसको हम स्पॉन्जी पेरेन्काइमा बोलते हैं, ताकि वो मैक्सिमम वाटर को अपने अंदर होल्ड कर सके। और सकुलेंट रूट्स होती हैं कैक्टस की, ऐसी रूट्स होती हैं कैक्टस की जो एकदम वाटर को खींच सके अच्छे से। ठीक है, लॉन्ग रूट्स होती हैं। तो ये सारे चेंजेस आने से कैक्टस सर्वाइव कर पाया इतनी भयानक और ड्रास्टिक कंडीशंस में। तो ये है बेटा अडेप्टेशन का सिग्निफिकेंस। तो जो तो ऑर्गेनिज्म अडेप्टेशन के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, अपनी बॉडी में चेंजेस ले आता है इंटरनल एक्सटर्नली, वो सर्वाइव कर पाता है। जो नहीं अडेप्ट हो पाता वो नहीं बढ़ पाता। तो अडेप्टेशन मतलब म्यूटेशंस। सो जितनी भी वेरिएशंस या म्यूटेशंस देखने को मिलती हैं वो सेक्सुअल ही रिप्रोड्यूसिंग में आपको ज़्यादा मिलेंगी, ए सेक्सुअल में कम मिलेंगी। इस करके कितने ए सेक्सुअल प्लांट और एनिमल्स, कितने ए सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं जो आज हमें नहीं मिल रहे क्योंकि वो अडेप्टेशन के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाए और विद चेंजिंग एनवायरनमेंट उनकी डेथ होगी, डिके हो गए वो और ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद है बेटा पैसोफाइट्स, क्या प्लांट्स ग्रोइंग इन सैंडी सॉइल। ठीक है, सैंडी सॉइल में ग्रो होने वाले प्लांट्स को पैसोमोफाइट्स बोलते हैं। दो प्राइमरी रीज़न बताओ पॉपुलेशन बढ़ने का। पहला तो जी डेथ रेट कम हो गया, दूसरा लॉन्गिविटी इंक्रीज होगी, लोग अब ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं और साइंस ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली है, तरक्की कर ली है। ये दो रीज़न है जिसके करके पॉपुलेशन अब बढ़ जाती है। फिर व्हाट इज़ डबलिंग टाइम विद रेफरेंस टू पॉपुलेशन ग्रोथ। टाइम रिक्वायर्ड फॉर पॉपुलेशन टू डबल इट सेल्फ इज कॉल्ड डबलिंग टाइम। सिंपल, जिस टाइम में सपोज 1 लाख पॉपुलेशन हो हमारी बनी है 1 साल में, और अगर दूसरे साल में वो 3 लाख हो जाती है, 2 लाख हो जाती है, तो उसको डबलिंग बोलते हैं। एक ही साल में अगर 2 लाख हो जाए तो डबलिंग। फिर इसके बाद नेटालिटी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। हर साल 1000 इंडिविजुअल्स में, ठीक है, जो बर्थ होती है उसको नेटालिटी रेट बोलते हैं। कौन से 2 फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन साइज को बढ़ाते हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी को? बर्थ और इमिग्रेशन। या तो बर्थ रेट बढ़ जाए या बेटा बाहर से किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के प्लांट्स एनिमल्स हो गए या फिर हम कहें बर्ड्स हो जाएं, वो इमिग्रेट होकर उस पर्टिकुलर एरिया में आ रहे हैं। सपोज एक एरिया में बर्ड्स 500 हैं और इमिग्रेशन के बाद वहाँ पे बढ़ गई हैं 1500, तो ये भी एक तरह का फैक्टर जिससे पॉपुलेशन साइज बढ़ जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है। सो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ मेहनत करिए, रोज़ पढ़िए और अपनी सेल्फ स्टडी बढ़ाते जाइए, मेहनत करिए। तो स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड study hard. If you have any difficulty, you can always contact me.